स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RSL एडुलर्न में। यह बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का वीडियो है। इस वीडियो में हम बेसिक रूल्स ऑफ वॉइस के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वॉइस, वॉच, वॉच। तो वॉइस जो है टू टाइप होती है। फर्स्ट जो होती है आपकी एक्टिव वॉइस, प्रथ वॉच है ना। उसके बाद सेकंड जो आपकी होती है पैसिव वॉइस, कर्म वॉच। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कर्ता, सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है। इसका ध्यान रखना है कि एक्टिव में सब्जेक्ट पर जोर दिया है, पैसिव में कर्म ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है ना। पैसिव एक्टिव वॉइस जितने भी टेंसेस होते हैं वह सभी एक्टिव वॉइस में होते हैं। जितने भी टेंसेस हैं वो सारे टेंसेस क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस में होते हैं। अभी तक यदि आपने टेंसेस वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे टेंसेस के वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको टेंसेस नहीं आएंगे तो पैसिव वॉइस समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस समझने के लिए टेंस का आना बहुत जरूरी है ना। अब हम देखते हैं रूल्स। इसका फर्स्ट रूल, फर्स्ट क्या है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट कर्म को परिवर्तित करके सर्वप्रथम लिखते हैं। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट कर्म को परिवर्तित करके सर्वप्रथम लिखते हैं। बट आपको इसमें एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। ही कॉल्स मी, यह ही क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट कर्म। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट को सबसे पहले परिवर्तित करके लिखना है। तो आई का मी जो है, मी का क्या हो जाएगा, आई। यदि हम पैसिव इसकी बनाते हैं तो मी का क्या हो जाएगा, आई एम कॉल्ड बाय हिम। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको परिवर्तित करके सबसे पहले लिखना है। ओके, अब ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ऑब्जेक्ट वो कैसे चेंज होंगे, बदलेंगे कैसे। मी है तो आई हो जाएगा, अस है तो वी हो जाएगा,
यू है तो यू ही रहेगा, और देम है तो दे हो जाएगा। उसके बाद हिम है तो ही हो जाएगा, हर है तो सी हो जाएगा, इट है तो इट ही रहेगा, और कोई भी नेम है तो नेम ही रहेगा। इस अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज होकर, बदल कर, है ना, चेंज होकर इस तरीके से बदल जाएगा, इस तरीके से, है ना। अब आपका आता है यदि सेकंड एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है तो वह सब्जेक्ट एवं टेंस के अनुसार लगेगी, है ना। इसका ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब है तो वो फिर जब पैसिव बनाएंगे तो हमें जो परिवर्तित होके सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा उसको देखना पड़ेगा और टेंस के अकॉर्डिंग लगेगी। एग्जाम्पल सी कॉल्स यू। अब यू है तो यहाँ ऑब्जेक्ट यू है, इसको हम लाएंगे जब तो क्या हो जाएगा जी, यू का यू ही रहेगा। यू के साथ आर लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में है और यू के साथ आर लगता है, यू के साथ प्रेजेंट में आर लगता है। तो यू आर कॉल्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, हर। इस अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। थर्ड हेल्पिंग वर्ब के बाद अब क्या हो जाएगा आपका, पैसिव वॉइस में। तीसरा पैसिव वॉइस में एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लगती है। एक एक्स्ट्रा जो तो आपकी पैसिव में, जो एक्टिव में है वो तो उनमें से एक तो लगेगी ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा और लगेगी। कैसे, देखिए, यदि एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो आपका इज, एम और आर लगेगा। यदि एक्टिव में आपकी V2 है तो वॉज वर्ब लगेगा, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और V3 है तो आपका वीन लगेगा। और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है तो वीन लगेगा। और फर्स्ट फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो वी लगेगा। ये एक्स्ट्रा लगेंगी, जो एक्टिव में पहले से हैं उनमें से तो एक लगेगी है। यदि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो इज एम आर लगेगा, V2 है तो वॉज वर्ब लगेगा, V3 है तो बीन लगेगा, और ING है, वर्ब में ING है तो बीइंग लगेगा। फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब है तो बी लगेगा। ये एक्स्ट्रा लगेंगी।
एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, सी हैज called them, she has called them। तो अब them का क्या हो जाएगा, दे, पैसिव में क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या लगेगी, हैज या हैव, तो हैव लगेगी। ये तो इसी में है हैज, तो हैज के बदले हैव लगेगी ही। और यहाँ क्या है, V3 है, तो आपको बीन लगाना है। दे हैव बीन कॉल्ड बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर। तो यह तो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, ये बीन जो है एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब हुई, है ना। अब आपका आता है फोर्थ रूल्स फोर्थ क्या है, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें यह ध्यान देना है कि पैसिव में हमेशा V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल, बी आर कॉलिंग मी, बी आर कॉलिंग मी, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बी आर कॉलिंग मी, तो इसमें अपन ना क्या है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। अब मी का क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। उसके बाद आपका भी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो बीइंग लगेगा। एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी बीइंग, और इसका थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय, बी का क्या हो जाएगा, अस। आई एम बीइंग कॉल्ड बाय अस। ओके, तो यह क्या है आपका V3 है, V3 है। तो पैसिव में हमेशा V3 का यूज किया जाता है। ये फोर्थ रूल्स हो गया। अब आपका आता है फिफ्थ, पैसिव वॉइस में V3 के बाद आफ्टर किसका, बाय का प्रयोग करते हैं। इसका ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में V3 के बाद हमेशा बाय का यूज करते हैं। कुछ पैसिव वॉइस ऐसे होते हैं जिनमें टू का यूज किया जाता है, लेकिन अभी हम फिलहाल टेंसेस के वीडियो देख रहे हैं, टेंसेस के पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो उसमें बाय का यूज किया जाएगा। और टू का यूज किन सेंटेंस के साथ होता है, किन सेंटेंस में होगा या किन पैसिव वॉइस में होगा, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, है ना। तो इस आपको एग्जाम्पल देखिए, बी
कुक फूड, बी कुक फूड, है ना, ये भी प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल का है ना, बी कुक फूड। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, फूड इज कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, फिर लगेगा बाय अस, तो यहाँ हमने बाय का यूज़ किया है V3 के बाद, तो यहाँ V3 क्या है, कुक्ड V3 हो गए, उसके बाद आपको बाय का यूज़ करना है। तो यह जो बेसिक रूल्स और 22 जो हैं 10 हैं, 10 में से इस वीडियो में हम 5 रूल्स के बारे में हमने पढ़ा है, और 5 रूल जो बचे हुए हैं 6 से लेके 10 तक, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरा आने वाला जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।